बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नासिर। इद्दत निकाह केस का फैसला जी 22 सेकंड के अंदर जज अफजल मजूका साहब, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, इन्होंने सुना दिया। अब 22 सेकंड के अंदर कैसे फैसला सुनाया जा सकता है, आप बेहतर जानते हैं। जज साहब आए, बैठे और कहा मैंने फैसला जो है वो लिख दिया है, आपको भी मिल जाएगा। और मैंने दोनों दरखास्तें जो है मुस्तरद कर दी और जज साहब जो है वो उठकर चले गए, क्योंकि उनको इतनी ही इजाज़त थी अदालत में बैठने की। और उन्होंने कुछ दिन पहले जब ये फैसले के हवाले से बातचीत हो रही थी और पीटी के वकला उनके पास पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी आपने अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप जो है 1 हफ्ते के अंदर फैसला सुनाएं, और जो मरकजी अपीलें हैं वो तो 2 जुलाई को उनके ऊपर समाअत होगी, और मैक्सिमम जो है ये केस 15 जुलाई तक चलेगा या लास्ट जुलाई तक जो है इस पर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आ जाएगा, क्योंकि अब जो है वहाँ इसको चैलेंज किया जाएगा। तो ये फैसला 1 माह आप समझे कि लेट हो गया है। लेकिन जज साहब जो है उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि जी मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं ये फैसला सुनाऊँगा। तो उन्होंने ज़िंदा रहने का फैसला कर लिया जी, और उन्होंने जो फैसला सुनाया आप सब लोगों ने सुन लिया है कि उन्होंने इमरान खान की जो दरखास्तें हैं और बुशरा बीबी की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। 22 सेकंड के लिए वो सिर्फ आकर कुर्सी पे बैठे, उन्होंने कहा कि जी मैंने फैसला लिख दिया, आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों दरखास्तें जो है मुस्तरद कर दी और उसके बाद उठकर वो चले गए। तो ये जी जज साहब थे। अब उसके बाद जी इस टाइम की जो सूरत हाल है, पीटीआई के वर्कर्स पहुंचे हुए थे अदालत में भी, पीटीआई की क़यादत भी थी, और पीटीआई की क़यादत के साथ जो हुआ वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है जी पीटीआई की क़यादत के लिए भी और उन हलकों के लिए भी जो अब मजीद इमरान खान को जो है वो जेल में रखना चाहते हैं, कि अवाम का जो टेम्परेचर है वो कहाँ पहुँच चुका है। आने वाले दिनों में जब महंगाई मजीद बढ़ेगी, जो बजट का बोझ अभी अवाम के ऊपर पड़ेगा, तो अवाम की फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाएगी। और उसके बाद जिस तरह अदारे काम कर रहे हैं, जिस तरह अदारों की कार्रवाइयाँ हैं, जो कुछ हमारी अदलिया कर रही है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल डेवलप हो सकती है, ये मेरे ख्याल जो अदारों के सरबराहान हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सूरत हाल जो है वो संगीनी की तरफ जा सकती है। लेकिन खैर अब वही सब कुछ जो है किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि नहीं इमरान खान झुके। इमरान खान कहता है कि जी एक बंदे की मौत तो होगी, या तो सिस्टम की मौत होगी या फिर मेरी मौत होगी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। तो अब फैसला करना है जी सिस्टम वालों ने, क्योंकि वो तो हक पर खड़ा हुआ है, और हक पर जो खड़ा होता है बंदा, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी है, जेल में बैठे जो है अवाम उसका नाम ले लेकर जो है दुआएं कर रही है, अवाम उसकी तस्वीर देखने के लिए जो है पागल हो जाती है। एक तस्वीर आती है और पूरे का पूरा सिस्टम जो है पाकिस्तान का डाउन हो जाता है, और वो तस्वीर जो है पूरे निज़ाम के ऊपर भारी हो जाती है। तो फिर आप खुद सोचें कि जब इस एक बंदे को इतनी इज्जत मिल गई हो तो वो फिर क्या करेगा। वो ये कहेगा कि जी मैं अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जी कुछ और अहम अपडेट्स हैं। आज आपको पता है कि मखसूस निश्तों के हवाले से भी जो है वो समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने आज जजेस के सामने सरेंडर कर दिया, और उनको सरेंडर करवाने में जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा, इन जजेस का हाथ था। और काजी साहब जो है उनको डिफेंस तो करते, लेकिन आज काजी साहब जो है वो भी मजबूर हो गए, और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाया। वो क्लिप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी एक लतीफ़ा आपके सामने रख देते हैं। हसन अयूब खान, जो कि आप शायद जानते ही होंगे, बड़े सीनियर तजिया निगार हैं जी अपनी तरफ से, और आजकल ये AR1 न्यूज़ के जो है वो 7 से 8 बजे के शो में आकर बैठते हैं। पर्ची पर ही मेरे ख्याल इनको बिठाया गया। अब इनकी तरफ से आज एक ट्वीट किया गया। वो कहते हैं कि जी इमरान खान खुद अपनी सियासत इस मकाम पर ले आए हैं कि आज वो कौंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते। अब आप देखिए कि ये हसन अयूब साहब जो हैं ये खुद को सीनियर तजिया निगार भी कहते हैं, होंगे भी सही। हर बंदे का अपनी राय देने का हक है हर बंदे को, अब ये इनकी राय है। लेकिन ये समझते हैं कि जो इमरान खान जो है वो कौंसलर में मुंतखब नहीं हो सकते, जिसकी एक तस्वीर जो है पूरे पाकिस्तान में इस तरह घूमती है कि पूरे पाकिस्तान का जो नेट है वो डाउन हो जाता है। लाखों करोड़ों व्यूज़ जो हैं उसकी तस्वीर को चंद सेकंड्स में आ जाते हैं। तो ये उस बंदे के बारे में कह रहे हैं कि जी वो कौंसलर भी नहीं बन सकता, जिनके अपने लीडर की जो है वो अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो उनकी ज़मानतें जो है ज़ब्त हो जाएंगी। उनके अपना लीडर साहब जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर इमरान खान को अभी छोड़ दिया जाए तो इनकी हुकूमत चंद दिन भी नहीं चल सकेगी, और यही खौफ है जिसकी वजह से इमरान खान को छोड़ा नहीं जा रहा है। तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता है। इमरान खान साहब ने इस फैसले के ऊपर जी रद्द अमल दिया, और उन्होंने कहा कि जो अदालतें खुद कैद हों वो मुझे कैसे रिहाई दे सकती हैं। और सेशन अदालतें, और मैंने जैसे उस दिन भी कहा कि अदालतें जो है अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन अभी भी हमारी अदालतें, हमारे जजेस जो हैं वो
कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं जी, बहुत सारी मजबूरियाँ, बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत कुछ। साबिर शाकिर साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जी, वो आपके सामने रखेंगे कि वो क्या कहते हैं। जनरल बाजवा साहब उनको किस तरह जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे, क्या कहकर एक आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है वो किस लेवल पर जाकर क्या बात कर सकता है, आप लोग तसव्वुर भी नहीं करेंगे जब वो बात आपके सामने रखूँगा। बहरहाल तो जी पीटीआई के कारकुनान ने जब ये फैसला सुना तो उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वो निकले, साथ उनके साथ कुछ और भी लीडर हज़रात थे। तो उमर अयूब साहब की गाड़ी के ऊपर जो है ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं, तो लोगों ने जो है उसको गाड़ी को थोड़ा-सा झटके भी दिए, गाड़ी के ऊपर जो है थोड़ा-सा मुक्के-शुक्के भी मारे और उमर अयूब साहब को कहा कि आप लोग अगर ऐसे चुप करके बैठे रहेंगे तो हमारे लीडर को ये बाहर नहीं आने देंगे और अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम आप में से भी किसी को नहीं बख्शेंगे। तो पीटीआई के कारकुनान जी इस नहज के ऊपर आ चुके हैं कि वो पीटीआई के जो लोग जो क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं जी, और जो पीटीआई के कुछ नाराज़ रहनुमा हैं, उनके हवाले से भी पिछले 24 घंटे में बातें आ गई हैं कि जी उनको जो है आगे नहीं आने दिया जा रहा, प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा, पीटीआई की जो इस टाइम की क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। तो लोग अब इस नहज के ऊपर आ गए हैं कि जी फिर हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। तो अब पीटीआई के वो लोग और वो क़यादत जो कि कॉम्प्रोमाइज़ थी या होने की कोशिश कर रही थी, या जो सिर्फ़ इसलिए खामोश थे कि यार चलने दो निज़ाम को, ऐसे जो है अब फिर लड़ाई करके क्या मिलेगा, बातचीत के साथ जो है चीज़ें तय कर लेते हैं, तो उनको मेरे ख्याल आज मैसेज मिल गया होगा कि बातचीत में अगर ज़्यादा देर हुई तो फिर बहुत देर हो जाएगी और फिर बहुत से हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो अब आपने देख ही ली होगी कि कारकुनान जो है वो कह रहे हैं कि ये आप लोगों के लिए आज मैसेज है कि जो है इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो हम आप में से भी किसी को नहीं बख्शेंगे। अब जी अल जज़ीरा जो है आज की इस जो खबर आई है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, वो क्या कह रहे हैं, दिस केस इज़ डिस्गस्टिंग एट ऑल लेवल्स। वो कह रहे हैं कि जी ये केस डिस्गस्टिंग है, किसी भी लेवल के ऊपर जो है इस केस में सज़ा नहीं दी जा सकती थी। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है और हमारे मुल्क में जो बड़े-बड़े मुफ्ती उलमा हज़रात हैं वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। इस्लाम के हवाले से, मज़हब के हवाले से बात करनी हो, चाँद की तारीखें आगे पीछे करनी हो तो हमारे उलमा जो है वो एहतजाज कर लेते हैं। लेकिन अगर शरीयत का मामला हो, अगर औरतों के हकूक़ का मामला हो, एक ये बहुत बड़ा हमला है जी देखा जाए तो, कि औरत के जो है वो शादी करने के ऊपर जो है इतना बड़ा सवालिया निशान बना दिया गया है और हमारे जो उलमा हज़रात हैं वो पता नहीं क्यों खामोश हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान है जी और इसमें यही सूरत हाल है। जावेद हाशमी साहब जो है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इद्दत की मुद्दत पर जो फ़ैसला हुआ है, ऐसा फ़ैसला इस्लाम की 1400 साला तारीख़ में नहीं हुआ। इमरान खान और बुशरा बीबी को आज रिहा हो जाना चाहिए था। सियासी इख्तिलाफ़ात पर इस तरह का मुकदमा ज़ाहिर करता है कि इमरान खान को सज़ा देने के लिए कोई ठोस बुनियाद नहीं है। और कारकुनान ने जो आज किया है जी वो इस टाइम पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि कारकुनान की उमर अयूब को जो है वो लास्ट वार्निंग आज दे दी गई है। अब ये ज़रा क्लिप सुन लें जी, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे सिकंदर साहब, उन्होंने कैसे जो है वो आज जो है वो कहा कि जी मैं आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाया, और काजी साहब जो हैं वो कैसे उनको उनका डिफेंस करते रहे। ये ज़रा क्लिप सुने और फिर आगे बात करते हैं। As having brought all of this to my lords, this august bench's notice, I have taken my lords through my understanding of it. And yes, I think I haven't been able to satisfy my lords on every single. But that is, I don't actually. I just have a. Thank you. Yes, I don't. Sir, I still live in hope. We are moved. जी, तो आपने ये क्लिप सुन ली। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि जो सवालात किए गए कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे पीटीआई को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया जबकि फैसले में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो उसके ऊपर फिर उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। तो अब काजी फाइज ईसा साहब के पास जो है वो कोई भी जो है वो राह फरार नहीं है। पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देनी ही पड़ेंगी। मखसूस नशिस्तें अगर पीटीआई को मिल जाती हैं, जिसके चांसेस आइन और कानून के मुताबिक तो 99% है जी, और पीर वाले दिन अब इसके ऊपर समाअत होगी, तो देखते हैं अगर ये नशिस्तें भी वापस मिल जाती हैं पीटीआई को तो फिर भी हुकूमत जो है ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। वैसे तो इनके दिन थोड़े ही हैं और ये इस टाइम जी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर अभी तक लेते हैं। अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।